बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने साउंड्स ऑफ वॉवल का टॉपिक कंप्लीट किया, आज इस लेक्चर में हम पंक्चुएशन के हवाले से पढ़ेंगे। पंक्चुएशन क्या होती है, पंक्चुएशन का असल मकसद क्या है, आज हम हर वो बात जो पंक्चुएशन से ताल्लुक़ रखती है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे हर लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का पता होना निहायत ज़रूरी है कि सही अंग्रेज़ी लिखने के लिए हमें पंक्चुएशन के उसूल व कवानीन को जहन नशीन करना निहायत ज़रूरी है। जब तक हमें पंक्चुएशन के उसूल व कवानीन नहीं पता होंगी हम सही तौर पर अंग्रेज़ी को नहीं लिख सकते। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि पंक्चुएशन के उसूल व कवानीन कौन कौन से। जी तो आइए समझते हैं पंक्चुएशन के रूल्स को, पंक्चुएशन के उसूलों को। इनमें सबसे पहला जो है वो फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप तो आप सबको पता है कि किस लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई एक सेंटेंस होता है तो उसको पूरा करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन जब एक मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लें कि अहमद है, अहमद किसी से पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम उसको कॉलन लगाकर उसके सवाल को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक तरफ लिखा अहमद, उसके बीच में कॉलन, फिर उसके बाद वो जो पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम फला फला, तो कॉलन इसलिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सेमी कॉलन, फिर उसके बाद है कॉमा, फिर उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आप सब इससे वाकिफ़ होंगे, क्वेश्चन मार्क किस लिए इस्तेमाल होता है। पेपर आप सब ने दिए हैं, आप सबको पता है कि क्वेश्चन जब करता है, कोई सवाल जब करता है तो उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा कर सवाल करता है। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, मैं वही वाली मिसाल दोबारा दूँ तो उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि ताज्जुब वाला जुमला। फिर उसके बाद जो है आता है आपके पास 7वें नंबर पर डेस्क। ये डेस्क बेसिकली आपने देखा होगा कि डेट। उसके बाद है नंबर 8 पर कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होती है कि हमें किसी की बात को जब कवर करना होता है, कोट करना होता है, तो हम कोटेशन मार्क के ज़रिए से कोट करते हैं। जैसे कि अब एक शायर का नाम है, ठीक है, अल्लामा इकबाल, उसको जब हम कवर करते हैं तो कोटेशन मार्क के ज़रिए से करते हैं। अब 9 नंबर पर है पैरेंथेसिस। ये आपने पहली बार सुना होगा। पैरेंथेसिस असल में कॉलम्स को कहते हैं। ये कॉलम्स हैं, हम इनको, एक तो था कॉलन, ये कॉलन है, कॉलम्स नहीं है। कॉलम्स जो है वो ये है, यानी कि ब्रैकेट भी आप इसको कह सकते हैं, जो आपकी ज़बान में अच्छा लगे। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर है हाइपेन। उसके बाद 11वें नंबर पर है एपोस्ट्रॉफी। ये एपोस्ट्रॉफी ये रही, हालांकि है एक ही शक्ल, कॉमा की शक्ल भी एक ही है और एपोस्ट्रॉफी की शक्ल भी एक ही है। बस फ़र्क ये है कि ये एपोस्ट्रॉफी है और ये कॉमा। अब 12वें नंबर पर जो है हमारे पास वो है कैपिटल लेटर्स। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।